नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने के उद्देश्य से पहले उनका सोशल मीडिया पेज सस्पेंड किया गया और फिर बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। इसे उन्होंने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह एक छात्र के लिए सवाल पूछना जरूरी है, उसी तरह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में उनके सोशल मीडिया पेज से 1 लाख से अधिक लोग जुड़े थे, लेकिन हाल ही में कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट करने के बाद अचानक उनका पेज सस्पेंड कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर डीएक्टिवेट कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके किसी भी पोस्ट में आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी और न ही किसी नियम का उल्लंघन किया गया था। इसके बावजूद कार्रवाई होने से उन्होंने आशंका जताई कि किसी संगठित तरीके से उनके पोस्ट को रिपोर्ट कराया गया हो सकता है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष संस्था या व्यक्ति का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन संकेत दिया कि यह किसी आईटी सेल की रणनीति हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से विपक्ष दबे कुचलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया किताब और बढ़िया शिक्षक के अतिरिक्त एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है उसकी जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ प्रश्न, जो एक शिक्षक से खोजता है, जिससे वो अपना एम्बिशन, अपना लक्ष्य बनाता है, समाज की कुछ कुरीतियों को दूर करता है और अपने आप को, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस चीज़ पर चर्चा करता है वो, जो चीज़ किताब में नहीं लिखी गई है। वैसे ही सरकार है। कोई सरकार अगर सत्ता में है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो विपक्ष का काम है उसके काम की, उसके नीतियों की समीक्षा करना। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई ऐसा वर्ग जो वंचित रह जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। इससे देश का फ़ायदा होता है। अगर किसी नीति में, सरकार की किसी भी नीति में अगर कुछ भी कमी है, तो उससे देश का नुकसान होता है। इसी के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। इसी के लिए विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से मैंने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव किया हुआ था और उस सोशल मीडिया में लगभग फेसबुक पेज पे मेरे लगभग 1,07,000 फॉलोअर हो गए थे पिछले 1 सालों में। ये गेन करना, फॉलोअर का नंबर बताना मेरी कोई मंशा नहीं है। इस पर मैंने कुछ पोस्ट किया पिछले कुछ समय में और उसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया। उस पर मैंने अपना रिव्यू फाइल किया। रिव्यू फाइल करने के बाद अगले दिन उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो सारे पोस्ट को जिक्र करता हूं जो मैंने पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में। ये वो, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें मुझे मिला था कि आपका फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके 24 घंटे बाद बिना किसी सुनवाई के मेरा फेसबुक पेज डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है अगले ही दिन। क्यों हुआ होगा, ये मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। इस पे कंटेंट क्या लिखा था मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताता हूँ। बीबीसी न्यूज़ हिंदी का एक आर्टिकल निकला था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों की तकनीकी पहलुओं पर जांच की जाएगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। पोस्ट में मैंने क्या लिखा है, लेकिन युद्ध रुकवाने का ठेका तो विश्व शीर्ष जुमलाधिपति झांसाराम के पास था। 56 इंच का सीना भी जुमला निकला। दरअसल चौथी पास अनपढ़ राजा का सीना मात्र 4 इंच का है और जिगरा चवन्नी जितना, एकदम मुर्गी जैसा। इसमें मैंने किसका नाम लिया है?
कोई अपने ऊपर ले ले तो उससे समझदार कोई नहीं है भैया। यानी आपका सीना सच में 4 इंच का ही था। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पीच देते हुए लिखा था, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। इस पर मैंने रिप्लाई करते हुए उनको कमेंट में लिखा था कि सिर्फ माफियाओं को नहीं, कुंभ में लापता लोगों को और कोडिंग सिर्फ में मारे गए बेगुनाहों और मासूमों को भी मिट्टी में मिलाने का काम आप ही की व्यवस्था में हुआ है। आंखों के सामने से धुआं हट जाए तो एक नज़र बुंदेलखंड से सोनभद्र तक चल रहे खनन माफियाओं पे भी डाल दीजिए। मिट्टी हमारी, धुआं आपकी, सरकार आपकी, और तो और माफिया भी आपके। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने? क्या इस चीज़ की वजह से मेरा फेसबुक सस्पेंड होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी ऐसे शब्द का यूज़ किया गया है जो मेटा पॉलिसी को वायलेट करता हो। तीसरा पोस्ट ये लगातार डाले थे, कैसे मतलब जी लगातार डाला था, सस्पेंड हुआ? लगातार डाला था। मैं लगभग हर रोज डालता हूँ पोस्ट, कुछ न कुछ। ऐसे पोस्ट भी डालता हूँ जो देश हित के लिए ज़रूरी है, ऐसे पोस्ट भी डालता हूँ जो गांव हित के लिए भी ज़रूरी है, ऐसे पोस्ट भी डालता हूँ जो सरकार की नीतियाँ उसमें कुछ खामियां हैं। क्या बुराई है इसमें? अगर सरकार कोई नीति बना रही है और उसमें कुछ खामियां हैं और उस पर सवाल उठाया जाए। प्राइवेट फेसबुक है, जैसे प्राइवेट कंपनी का है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपका क्या आरोप है कि मतलब इसमें? देखिए, ऐसा है ना कि इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा गया है जिससे इससे मेटा की पॉलिसी वायलेट होती है। मैं इंजीनियर हूँ, थोड़ा सा पॉलिसीज़ को मैंने स्टडी किया हुआ है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे मेटा की कोई पॉलिसी वायलेट होती हो। माफियाओं का शब्द का नाम योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था, मैंने नहीं। मैंने इस पर कमेंट लिखा था। तो किसी चीज़ को कंडेम करने पे मेटा तो नहीं बैन करता है। इसमें जहाँ तक मुझे ऐसा एहसास है, किसी IT सेल ने इस पे हमारी पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया है ताकि ये मेरा फेसबुक पेज बैन हो जाए। क्या आपका यह मानना है कि सुपर वर्ग भी दबाव में आ गए हैं? क्या माफ़ करिए, फिर से रिपीट करिए। आपका यह मानना है कि सुपर वर्ग भी दबाव में आ गए हैं? क्या मोदी और योगी थे? इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, है ना। मार्क जुकरबर्ग अपना काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो और मैं उस पोस्ट पे रिपोर्ट कर रहा हूँ और कई सारे लोगों से रिपोर्ट करवाया, तो फेसबुक बाउंड हो जाता है बैन करने के लिए उसको। वैसा ही कुछ मेरे फेसबुक के साथ हुआ है, और ये कौन कर सकता है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सस्पेंड करने से पहले, इंजीनियर साहब पेज सस्पेंड करने से पहले क्या मेटा की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन? जी, इन्फॉर्मेशन आई थी। जो स्थानीय प्रशासन है या सरकार की किसी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मैसेज आपको मिला कि आपने इसी नियम को तोड़ा है, इसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि ड्यू टू सम पॉलिसी वायलेशन वी आर सस्पेंडिंग योर पेज, और if you think that this decision has been taken mistakenly you can report to us। मैंने उनको मेल लिखा, रिपोर्ट किया। उनका एक AI चैट माध्यम होता है जिसमें कि सारा का सारा मैंने ये सारी पोस्ट उनको भेजा। उनके जो सवाल थे उससे ऐसा आभास हुआ मुझे कि ये किसी पर्सनल व्यक्तित्व द्वारा उसको रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि फेसबुक का जो जवाब था उसमें कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसकी वजह से ये मेरा पेज बैन होना चाहिए। मैं चक्का जाम तोड़ फोड़, इसमें आगजनी का एक पोस्ट लगाया, वो आगजनी मेरे द्वारा की गई नहीं है, वो आगजनी वहाँ हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने पोस्ट किया था। एक और पोस्ट मेरा छूट गया है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। इस पोस्ट में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी पार्टी विशेष का। किसी को लगा होगा कि ये उसके लिए कहा गया है, तो उन्होंने इस चीज़ को कि मेरी पोस्ट पे जो है कंडेम किया होगा। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि किसने सोचा होगा कि ये किसके खिलाफ लिखा गया होगा। ये बात है उस दिन की जिस दिन महिला आरक्षण के लिए न्यूज़ आई थी, अगले दिन सदन बैठने वाला था। मैंने लिखा था, एप्स्टीन फाइल के नंगे नचनिया और अपनी ही अर्धांगिनी को छोड़कर भागने वाली बलात्कारी जनता पार्टी के अनपढ़ गुरु घंटाल और उनके भक्तगण आजकल महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। वाकई ये हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये बलात्कारी जनता पार्टी अगर कोई अपने आप को समझ रहा है तो समझ ले। मैंने तो बलात्कारी जनता पार्टी को बोला है ये बात, एप्स्टीन के नंगे नचनियों को ये बात बोला है मैंने। अगर कोई अपने आप को एप्स्टीन का नंगा नचनिया समझ रहा है तो समझ ले, मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। जी, अब आप चाहते हैं क्या अगला कदम क्या होगा? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ।
मैं मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप जितने तल्लीनता से पक्ष की बातें जनता तक पहुंचाते हैं, उतनी ही तल्लीनता से विपक्ष की बातें भी पहुंचाएं। जनता को ये मौका दें, वो सोचे समझे फैसला ले, कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन मेरे लिए बेहतर नहीं है। जी क्या है आपका क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो जो कर रहा था मैं करता ही रहूँगा। मैंने फेसबुक नया बना लिया है और भी कई सारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हो जाने वाला हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बना लिया है। मैं लिखना बंद नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक लोग बंद करते हैं। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरे 1 लाख फॉलोअर मुझे 15-20 दिन में मिल जाएंगे, तो आई डोंट फाइंड एनी इशू इन दैट। अगर फिर से करते हैं ऐसी गलती तो जरूर मैं इसको कोर्ट तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे चैनल हैं जो सत्ता सवाल करते हैं और उनका जब हमारे यहाँ, आपको अभी याद होगा कि लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया था कुछ दिनों पहले, उस समय मैंने न्यूज़ की ही कुछ स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया था, जिसमें कर्मचारी भाई आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। मैंने लिखा, कर्मचारी भाइयों से अनुरोध है कि तोड़फोड़ या उग्र काम ना करें, संवैधानिक तरीका अपनाएं। आगजनी, चक्का जाम और तोड़फोड़ से सरकार का नहीं देश का नुकसान होता है। नुकसान वैसे भी योगी मोदी साहब की नीतियों ने बहुत कर रखा है और जनता काफ़ी झेल रही है और भी झेलेगी। आपकी लड़ाई हक की है, इसे हिंसा में बदलकर सत्ता को बच निकलने का मौका मत दीजिए। संविधान का रास्ता अपनाइए ताकि सवाल भी खड़े हों और जवाब भी मिले। मुझे नहीं लगता इस पोस्ट में भी कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी। उसके बाद मैंने देखा कि मीडिया के लोग, उनको कौन सी मीडिया कहते हैं ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, उसमें उन्होंने चलाया कि नोएडा हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन। अगले ही दिन उस पर मैंने लिखा कि बाहर है भक्त मीडिया, अब पड़ोसी भिखमंगे देश की हार तुम्हारी राष्ट्रीय जीत बन गई है। गोदी में बैठकर भक्ति करते करते पत्रकारिता कब दलाली में कन्वर्ट हो गई तुम्हें शायद एहसास भी नहीं हुआ। एप्स्टीन पर विदेशी दबाव पर स्टूडियो में सन्नाटा था, और जब तुम्हारे पापा देश के सम्मान को फादरलैंड के हाथों में सौंपा था, तब तुम्हारा झूठा राष्ट्रवाद टीआरपी के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इससे किसको तकलीफ होनी चाहिए? और सवाल उठाना कहाँ तक गलत है? अगर किसी को ये लगता है कि मैंने सवाल गलत उठाया है, तो मेरे सवाल की समीक्षा करिए, मुझसे पूछिए किस बेसिस पे आपने ये बात कही। सवाल को, आपके सवालों को दबाना, आप जो आवाज़ उठा रहे हो उस आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र नहीं है। आज हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, कल आपकी भी आवाज़ दबाई जाएगी। और मीडिया का काम ये नहीं है कि देश में कुछ भी हो उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ दो। अरे वो भिखारी देश भीख मांग रहा है, और आपकी पॉलिसीज़ के चक्कर में, आपकी नीतियों के चक्कर में आज वो विश्व शांति का राजदूत बना हुआ है। भारत हमारा इतना गया गुजरा था, और सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने नया फेसबुक पेज बना लिया और एक ही वीडियो डाला, और जनता इस तरीके से खोज रही कि उस वीडियो पे लगभग 8 लाख व्यूज़ हो गए हैं 3 दिन में। तो मेरे 1 लाख फॉलोअर्स को बंद करके आपने लोगों को जगा दिया है, अब ये 2-2.5 लाख हो जाएंगे। अब आप एक एक करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और ये एक कॉपी मैं आप लोगों को अभी जाते समय दे दूंगा। सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए होगी तो मिल जाएगी। आपको कैसे साजिश जा रही है, लोगों के खिलाफ भी सत्ता सवाल ना पूछ पाए। मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। हम तो कर ही रहे हैं अपना काम, हम अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 4 दिनों में जो दौरा किया, जो स्टेटमेंट दिया, कितने मीडिया ने कवर किया उसको? 1 हफ्ते पहले रामलीला ग्राउंड शिक्षकों से भरा हुआ था। रामलीला ग्राउंड छोटा सा ग्राउंड नहीं है, लाखों लोग चाहिए होते हैं उसको भरने के लिए। किस न्यूज़ वाले ने कवर किया उसको? आज विपक्ष को दबाया जा रहा है, कल आपको दबाया जाएगा। आप शोर मचाओगे, आपकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं,
साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।